हेलो स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे जो हमने 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। फर्स्ट तो हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट, देन यूनिट, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिट्स, दैट इज फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट एंड सेकंड इज ड्राइव यूनिट। स्टैंडर्ड मीटर को भी हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पर सेकेंड और एटॉमिक मास यूनिट। मीन्स मेन मेन जो टॉपिक है उन सबको हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के लिए मैं फर्स्ट आपको एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज आपको अपनी हाइट को मेजर करना है, तो आपकी जो हाइट है वो आपके पास क्या बन जाएगी, वो आपके पास बन जाएगी गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये आपके पास क्या बन गई, ये आपके पास जो है वो बन गई गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हमने मेजर करना होता है। तो यहाँ पे हम किसको मेजर कर रहे हैं? हाइट को मेजर कर रहे हैं। तो हाइट जो है आपकी वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप मास को मेजर कर रहे हैं तो मास आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम को मेजर कर रहे हैं तो टाइम आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। हम आपकी हाइट को मेजर कर रहे हैं, तो हाइट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? एक यूनिट सेलेक्ट करते हैं, और यूनिट जो है वो सपोज हमने 1 फुट जो है वो यूनिट को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे क्या है आपके पास? एक तो आपके पास गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, और एक आपने क्या कर दिया? यूनिट सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब फिर क्या करेंगे? हम हाइट को मेजर करने के लिए इस यूनिट को हम जो है वो आपकी हाइट के साथ या गिवन फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या करेंगे? कंपेयर। तो ये जो है, और कंपैरिजन किसके बीच में है? जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है, गिवन फिजिकल क्वांटिटी का जो कंपैरिजन है वो किसके साथ? यूनिट के साथ। यूनिट को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या रहती है? फिक्स ऑफ द सेम नेचर। सेम नेचर का यहाँ पे क्या मीनिंग है? सेम नेचर का मतलब है कि अगर आपने जो हाइट मेजर करनी है तो वहां पे जो है वो सेम नेचर का यूनिट लेंगे। ऐसा नहीं है कि हाइट को मेजर करने के लिए आप स्टॉप वॉच सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आपको टाइम मेजर करना है, टाइम को मेजरमेंट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप मीटर स्केल को यूज कर रहे हैं। तो जो यूनिट आप सिलेक्ट करेंगे वो यूनिट आपका क्या होना चाहिए? वो यूनिट स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड वो होता है जिसकी वैल्यू क्या रहे? फिक्स, और वो सेम नेचर का होना चाहिए। क्लियर? और मेजरमेंट आपके पास क्या है? मेजरमेंट जो है वो कंपैरिजन है किसके बीच में? फिजिकल क्वांटिटी के बीच में और स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बीच में। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या बन जाती है यहाँ पे? यूनिट। तो आगे जो है वो हम यहाँ पे यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द यूनिट। तो यूनिट इज ए क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। यूनिट वो क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो सेम मैग्नीट्यूड रहेगा तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? स्टैंडर्ड। तो जो भी आप स्टैंडर्ड यूज करते हैं तो वो आपका क्या बन जाएगा? यूनिट। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड जो यूज करते हैं वो मीटर यूज करते हैं। मास को मेजर करने के लिए हम जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? केजी यूज करते हैं। तो उनका जो मीटर का जो मैग्नीट्यूड रहता है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। केजी का मैग्नीट्यूड वो भी क्या रहता है? फिक्स रहता है। मींस किसी भी कंट्री में अगर बात करें तो सभी कंट्रीज में जो केजी का मैग्नीट्यूड है वो क्या है? एक ही है। सभी कंट्रीज में मास जो मीटर का मैग्नीट्यूड है वो क्या है? एक ही है, सेम ही है। तो यूनिट जो है वो क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है कि लेंथ जो है वो 5 मीटर है। तो 5 जो है यहाँ पे वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। और मीटर यहाँ पे क्या है? मीटर आपका यहाँ पे जो है वो यूनिट है। और ये लेंथ क्या है? लेंथ आपकी क्या बन जाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? तो यूनिट जो है वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी है, विच इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड, जो कि मैग्नीट्यूड को मेजर करता है ऑफ अदर क्वांटिटी। अदर क्वांटिटी को, मैग्नीट्यूड को वो क्या कर रहा है? मेजर कर रहा है। जैसे ये हमने यहाँ पे यूनिट जो सिलेक्ट किया वो 1 फुट यूज सिलेक्ट किया, और ये किसके मैग्नीट्यूड को मेजर कर रहा है? ये जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है आपकी हाइट को, हाइट के मैग्नीट्यूड को मेजर कर रहा है। तो आपकी हाइट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या आएगा? हाइट का जो मैग्नीट्यूड आएगा कि ये यूनिट कितनी बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो देखो कितनी बार रिपीट हुआ? 1 2 3 4, 4 टाइम रिपीट हुआ। तो इट मीन जो हाइट होगी यहाँ पे वो 4 फुट होगी, 4 फीट होगी। क्लियर? तो जो यूनिट आपका है वो जो है यूनिट स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, और किसको मेजर करता है? वो मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है। और जो आपका मैग्नीट्यूड आएगा वो ये बताएगा कि वो जो आपने यूनिट सेलेक्ट किया है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे जो फुट है वो 4 बार रिपीट हुआ है। क्लियर?
तो यूनिट की डेफिनेशन आपके पास ये गिवन है। तो यूनिट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो फिक्स रहेगा। क्या काम करता है, वो गिवन फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करता है। अब चॉइस ऑफ यूनिट, तो चॉइस ऑफ यूनिट ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है वहां पे। तो यूनिट आपके लिए क्या होना चाहिए, कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए। क्लियर। जैसे आप जो पेंसिल की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो पेंसिल की लेंथ जो आप मेजर करेंगे वो किस में मेजर करेंगे, वो नॉर्मली आप जो मेजर करेंगे वो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। ऐसा तो नहीं है पेंसिल की लेंथ को आप किलोमीटर में मेजर करेंगे, नहीं। तो आपके लिए जो कन्वीनियंट साइज है यूनिट का वो क्या है, सेंटीमीटर। अगर आपके पास बहुत स्मॉल मास को मेजर करना है तो बहुत स्मॉल मास को मेजर करने के लिए आप क्या ग्राम यूज करेंगे या फिर मिलीग्राम यूज करेंगे। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप केजी को यूज करेंगे। तो यूनिट शुड बी कन्वीनियंट साइज, यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। तो जो आपके पास यूनिट है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, वो क्या हो, वो रिप्रोड्यूसिबल हो। मींस एक शॉपकीपर जो है वो लेंथ को मेजर करने के लिए एक मीटर स्केल को यूज कर रहा है, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है इसका लेंथ का। तो अगर बाई चांस कोई उसमें डिफेक्ट आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो यूनिट क्या हो, वो यूनिट जो है वो रिप्रोड्यूसिबल हो। ऐसा नहीं है कि आपका यूनिट जो है वो रिप्रोड्यूस ना कर सके। तो आपको यूनिट ऐसा सिलेक्ट करना है कि जो आप उसको क्या कर सके, रिप्रोड्यूस। आगे क्या, थर्ड, वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज। मींस यूनिट की वैल्यू जो है वो स्पेस एंड टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे समर में वो यूनिट जो है उसमें एक्सपेंशन हो गई और यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, चेंज। विंटर में वो कंट्रैक्ट कर गया और यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, चेंज। तो यूनिट ने ऐसा चूज करना है कि जिसकी वैल्यू जो है वो टाइम के साथ जो है या स्पेस के साथ जो है वो वेरी ना करे। तो यूनिट जो है उसकी एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए यूनिट आपका। तो पूरे वर्ड में जो है वो एक ही यूनिट यूज किया जाता है जिसकी जो लेंथ होता है, मैग्नीट्यूड होता है, या मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। अगेन, हाउ टू रिप्रेजेंट द मेजरमेंट, मेजरमेंट को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपने लेंथ को मेजर करते हैं तो लेंथ को मेजर करने के लिए आपने यूनिट सेलेक्ट किया मीटर। अब लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। तो वो मीटर कितनी बार रिपीट हुआ, तो 5 टाइम रिपीट हुआ, तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड। मींस गिवन फिजिकल क्वांटिटी का वो मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो यूनिट जितनी बार रिपीट हो रहा है वो क्या बन जाएगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू बन जाएगी। और जो स्टैंडर्ड आप वहां पे यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड जो है वो क्या बन जाएगा, यूनिट। और जिसको आप मेजर कर रहे हैं वो आपके पास क्या बन जाएगी, वो आपके पास बन जाएगी फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी जो आपके पास आएगी दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू मींस नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट आएगा यहाँ पे, यूनिट हैज बीन रिपीटेड, कि वो यूनिट कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि ये जो यूनिट है फुट जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे मीटर कितनी बार रिपीट हुआ, 5 टाइम रिपीट हुआ। सेकंड एग्जांपल, मास फिजिकल क्वांटिटी है, 10 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, केजी जो है वो यूनिट है, तो केजी यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ, 10 टाइम, तो वो मास का क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड। और यूनिट क्या है, यूनिट इन विच द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, जिसमें आपने क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया है, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट हमने जो बात करनी है वो काइंड्स ऑफ यूनिट की बात करनी है। तो यूनिट आपके पास 2 टाइप्स के आ जाएंगे, एक तो फंडामेंटल यूनिट आ जाएंगे, दूसरे जो है वो ड्राइव यूनिट आ जाएंगे। फंडामेंटल यूनिट आपके वो यूनिट होंगे जो दूसरे यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करेंगे। मींस ये जो यूनिट होंगे वो आपके इंडिपेंडेंट होंगे, ये दूसरे यूनिट से ड्राइव नहीं किए जाएंगे, तो इनको बेसिक यूनिट भी कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट इज दैट विच इज इंडिपेंडेंट, जो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर, दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं करेंगे, विच नाइदर बी चेंज नॉर बी रिलेटेड, ना वो दूसरों के साथ वो रिलेट होंगे, दूसरों से बनेंगे, एनी अदर फंडामेंटल यूनिट। क्लियर। तो ये फंडामेंटल यूनिट है। तो हमारे पास जो है वो 7 फंडामेंटल यूनिट है, और ये लेंथ जो है वो उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है, मीटर। क्लियर। इससे दूसरे बनेंगे लेकिन ये किसी से नहीं बना होगा। तो बेसिक यूनिट भी इनको कहते हैं हम, मास, किलोग्राम, टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज सेकंड, टेम्परेचर, केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या आ गया, मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपके पास क्या है, कैंडिला। तो ये 7 फंडामेंटल हमारे पास यूनिट है। नेक्स्ट जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो ड्राइव यूनिट को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो ड्राइव यूनिट वो यूनिट होंगे जो फंडामेंटल से ड्राइव किए जाएंगे, जो फंडामेंटल से ड्राइव किए जाएंगे वो आपके पास क्या होंगे,
ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट जो होंगे वो डिपेंडेंट होंगे, मींस किस पे डिपेंड होंगे, वो डिपेंड करेंगे किस पे, फंडामेंटल पे। तो ड्राइव यूनिट आर दोज विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल, जो फंडामेंटल पे डिपेंड करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, ड्राइव यूनिट। और ड्राइव यूनिट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ फंडामेंटल। तो कुछ एग्जांपल्स हैं ड्राइव यूनिट के, जैसे एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फंडामेंटल ड्राइव यूनिट। अब देखो यहाँ पे ड्राइव यूनिट दिया हुआ है एरिया, और हमें इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ फंडामेंटल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो फंडामेंटल में ये क्या बन जाएगा, फंडामेंटल में बन जाएगा मीटर इनटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। तो ये जो है आपके पास फंडा ड्राइव यूनिट है एरिया, और इसको हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, फंडामेंटल यूनिट में। उसी तरह से वॉल्यूम, वॉल्यूम को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब। तो मीटर जो है दैट इज योर फंडामेंटल है, और वॉल्यूम जो है वो आपका क्या है, ड्राइव। तो फंडामेंटल ड्राइव यूनिट को हमने किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, फंडामेंटल में। डेंसिटी, डेंसिटी आपके पास क्या है, डेंसिटी आपके पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास जो है वो फंडामेंटल में क्या आ जाएगा, केजी। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, यूनिट मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का ये हमने एक्सप्रेस कर दिया फंडामेंटल में। उसी तरह से स्पीड, तो स्पीड आपके पास क्या होती है, स्पीड आपके पास होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या आएगा, मीटर में, और टाइम जो है किस में आएगा, सेकंड में। एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन जो है हमारे पास, वो एक्सेलेरेशन जो आपके पास आता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो वेलोसिटी का यहाँ पे गिवन है मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम का क्या आ जाएगा, सेकंड। तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इन अदर इसको कैसे लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स 2। फोर्स देखो यहाँ पे, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास आपका किस में आ जाएगा, केजी में, और एक्सेलरेशन ये हमने ड्राइव किया हुआ है फंडामेंटल में। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स का यूनिट आ जाएगा। वैसे ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन जो आपके पास होगा दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क एनर्जी, तो वर्क एनर्जी, वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे देखो फोर्स का क्या है, फोर्स का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इनटू क्या आ जाएगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाएगा, मीटर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। और वैसे एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल, एसआई यूनिट। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये जूल के इक्वल आ जाएगा आपके पास। तो ये हमने जो है वो कुछ एक ड्राइव यूनिट को किस में कन्वर्ट किया, हमने फंडामेंटल्स में एक्सप्रेस किया। आगे देखो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, तो लेंथ जो है वो हम किस में मेजर करेंगे, लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। जो मास है उसको हम किस में मेजर करेंगे, ग्राम में मेजर करेंगे। टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। तो अगर मैं यहाँ पे यूनिट ऑफ स्पीड लिखूं, तो यूनिट ऑफ स्पीड स्टैंडर्ड में मेरे पास क्या होगी, मीटर पर सेकंड। लेकिन इसी को अगर मेरे को सीजीएस सिस्टम में लिखना है, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर स्पीड को क्या लिखा जाएगा, सीजीएस सिस्टम में मीटर नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, सेंटीमीटर। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, और टाइम जो है वो किस में रहेगा, सेकंड में ही रहेगा। तो अगर सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड पूछता है वो, तो वो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। एमकेएस सिस्टम, द फाउंडेशन ऑफ एसआई सिस्टम यूजिंग मीटर। तो लेंथ यहाँ पे किस में आएगी, लेंथ यहाँ पे जो है वो मीटर में आएगी। मास किस में आएगा, मास यहाँ पे जो है वो किलोग्राम में आएगा, और टाइम सेम रहेगा, मींस टाइम को हम किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। तो एमकेएस सिस्टम में आपकी लेंथ मीटर में आएगी, मास किलोग्राम में आएगा, और टाइम किस में आएगा, सेकंड में। एफपीएस सिस्टम में तो एफ जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, फीट, मींस लेंथ जो है वो फीट में मेजर करेंगे। देन मास जो है वो पी, पाउंड में मेजर करेंगे। देन एस, एस जो है वो स्टैंड फॉर सेकंड, तो वो टाइम जो है वो किस में मेजर करेंगे हम, सेकंड में। तो ये हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। अब देखो जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास, अगेन वही फंडामेंटल जो है 7 ये हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। लेकिन
इनके साथ दो हमारे पास क्या है, वो सप्लीमेंट्री यूनिट भी है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लेन एंगल आएगा और सॉलिड एंगल आएगा। अब देखो एंगल को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें तो एंगल जो है आपके पास, वो एंगल आपके पास क्या आता है, तो दिस इज योर एंगल और ये आपका रेडियस है और ये बन जाएगी आपके पास आर्क। तो नेमिंग अगर मैं दूं तो ए बी जो है वो आर्क है, तो यहाँ पे एंगल दैट इज थीटा जो आपके पास आएगा दैट इज आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क जो है वो किस में मेजर करेंगे, आर्क को हम मीटर में मेजर करेंगे और रेडियस भी किस में आएगा, मीटर में। तो मीटर से मीटर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो आपके पास थीटा जो है, ये आपके पास जो है वो आपके पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे जो इसका जो फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क भी मीटर में आएगा, रेडियस भी किस में आएगा, मीटर में आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इसको जो यूनिट दिया गया है, तो ऐसा यूनिट जो इसको दिया गया है वो क्या दिया गया है, रेडियन। क्लियर। और आपने अभी तक जो एंगल मेजर किया है वो किसमें मेजर किया है, वो डिग्री में किया हुआ है मेजर आपने। तो डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है आपके पास, जो आपके पास 180 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। ये थोड़ा सा याद रखना, आप आगे जाके हम यूज करेंगे। और तो 1 डिग्री आपके पास कितना आता है, 1 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल आएगा। तो ये तो बात की हमने एंगल की, कि एंगल का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, रेडियन है। लेकिन एंगल जो है आपके पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसमें आर्क को रेडियस फार्मूला आएगा, मीटर आर्क में, आर्क को मीटर में मेजर करेंगे, रेडियस को भी मीटर में मेजर करेंगे, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। उसी तरह से स्टेडियन जो है वो सॉलिड एंगल का यूनिट है। और सॉलिड एंगल जैसे आपके पास आइसक्रीम की कोन होती है, तो वो आपके पास क्या है, वो एक सॉलिड एंगल है। क्लियर। यहाँ पे क्या बना है, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला जो आपके पास आएगा, दिस एरिया, ये जो एरिया है वो दैट इज अपॉन ये जो रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। अगेन ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो इसको भी सप्लीमेंट्री यूनिट दिया गया यूनिट है ये स्टेडियन। क्लियर। तो ये भी आपके पास जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट है हमारे पास, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो आपके पास 180 डिग्री है वो किसके इक्वल होगा, पाई रेडियन के इक्वल। और यूनिट जो है वो इसको एंगल्स जो है, एंगल को हम सेकंड में एंड मिनट में भी मेजर करते हैं। टाइम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एंगल की बात कर रहा हूं कि मिनट एंड सेकंड में भी मेजर करते हैं। तो जो आपके पास 60 मिनट होते हैं वो बनाते हैं 1 डिग्री, और जो आपके पास 60 सेकंड है वो बनाएंगे 1 मिनट। आगे जाके हम करेंगे ये इसको जाके, क्योंकि एक पर सेकंड हम टॉपिक है उसमें ये यूज होता है वहां पे, एंगल इन सेकंड। नेक्स्ट जो हमारे पास जो है, जो प्रीफिक्स की हम बात करेंगे, मल्टीवर्स एंड सब मल्टीवर्स। अब देखो यहाँ एक्सा दैट इज 10 की पावर 18, पेटा 10 की पावर 15, टेरा 10 की पावर 12, गीगा 10 की 9। जैसे गीगाबाइट की बात करते हैं तो 10 की 9 बाइट हो जाएगा, टेराबाइट की बात कर रहे हैं तो 10 की 12 बाइट हो जाएगा, मेमोरी का यूनिट है। मेगाबाइट की बात करते हैं तो 10 की 6 हो जाएगा, किलो की बात करते हैं तो 10 की 3 हो जाएगा, हेक्टो की बात करते हैं तो 10 की 2 हो जाएगा, डेका की बात करते हैं 10 की 1 हो जाएगा। क्वेश्चन इसके बेस पे कुछ करेंगे हम। एटो 10 की -18, फेमटो 10 की -15, फर्मी भी बोलते हैं, तो ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है आपके पास। पिको 10 की -12, नैनो 10 की -9, माइक्रो 10 की -6, मिली 10 की -3, सेंटी दैट इज 10 की -2, डेसी 10 की -1। अब देखो कुछ एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। 2.5 गीगाहर्ट्ज, तो 2.5 गीगा की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, 10 की 9। तो ये क्या बन जाएगा, 10 की 9 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं। उसी तरह से पिकोफैरेड कैपेसिटेंस का यूनिट है ये, तो 5 पिकोफैरेड। तो पी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, पिको की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10 की -12। तो ये कितना बन जाएगा, 10 की -12 फैरेड। आगे देखो
5 मेगा ओम। ओम जो है वो जो किसका यूनिट है, वो रेजिस्टेंस का यूनिट है। तो 5 मेगा ओम, तो 5 इंटू मेगा, मेगा की वैल्यू देखो यहाँ पे, मेगा की वैल्यू कितनी है 10 की 6, तो ये बन जाएगा 10 की 6 ओम। देन 2 मिली सेकेंड, तो 2 मिली सेकेंड, तो मिली की वैल्यू यहाँ पे देखो सब मल्टीपल में, तो मिली की वैल्यू आपके पास क्या है 10 की -3, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 की -3 सेकेंड। नैनो सेकेंड, नैनो की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 की -9, तो 2 नैनो मिली, हाँ मिली सेकेंड है, नहीं ये कर रहे हैं हम नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, तो नैनो की वैल्यू कितनी है 10 की -9 सेकेंड। देन माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, तो माइक्रो की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पे, माइक्रो की वैल्यू 10 की -6 है, तो ये क्या बन जाएगी 1 इंटू 10 की -6 सेकेंड। देन अगेन नैनो सेकेंड, तो नैनो की वैल्यू कितनी है 10 की -9 सेकेंड। तो इस तरह से आपको प्रीफिक्स का यूज करना है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स। क्लियर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ लेंथ। तो ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो आपके पास क्या है मीटर। तो मीटर को कैसे डिफाइन किया गया है, यहाँ पे दो डेफिनेशन आप स्टैंडर्ड मीटर की ले सकते हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है आपके पास। तो लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम विद इन 1/299792458 सेकेंड। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपके पास जो है वो 3 इंटू 10 की 8 मीटर पर सेकेंड है। इट मीन्स 3 इंटू 10 की 8 मीटर जो कवर कर रहा है वो डिस्टेंस, वो 1 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो 1 मीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 1 मीटर में वो कवर करेगा 3 इंटू 10 की 8 में, तो 8 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकेंड में। क्लियर। तो इतने सेकेंड में जितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगी उसको हमने क्या कहा है 1 मीटर। और एग्जैक्ट वैल्यू ये है कि इतने सेकेंड में ये जो टाइम दिया हुआ है 1 अपॉन जो ये नंबर दिया हुआ है, इतने सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट को, उस लेंथ को क्या बोला गया है, उस लेंथ को बोला गया है 1 मीटर। हम अप्रोक्सीमेट क्या लेते हैं वैक्यूम के अंदर 3 इंटू 10 की 8, तो ये 3 इंटू 10 की 8 के इक्वल ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इतने सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट। अनदर जो 1889 में जो एक्सप्लेन किया गया था, ये यूनिट जो है वो 1889 के बाद स्टैंडर्ड लिया गया था। 1889 में जो हमने यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है, वो एक आपके पास रोड है। किसकी रोड है, प्लैटिनम इरेडियम की। क्लियर। जिसमें कि 90% प्लैटिनम है और 10% जो है वो इरेडियम है। और इस रोड को कहां पे रखा गया है, इस रोड को पेरिस के अंदर रखा गया है। और कौन से डिपार्टमेंट के पास है, वे इंटरनेशनल ब्यूरो एंड वे एंड मेजर्स डिपार्टमेंट के पास है। क्लियर। और कितने डिग्री पे रखा हुआ गया है, इसको 0 डिग्री पे रखा हुआ गया है। क्लियर। तो प्लैटिनम इरेडियम की रोड है, उसके ऊपर 2 मार्क्स बने हुए हैं और उन 2 मार्क्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे ये प्लैटिनम इरेडियम की सिलेंड्रिकल रोड है तो इसके ऊपर 2 मार्क बने हुए हैं और उन दोनों मार्क के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को क्या बोला गया है 1 मीटर। और ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड है। और इसी स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड को हम क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मीटर वाज ओरिजिनली डिफाइंड इन 1889। 1889 में इसको डिफाइन किया गया था एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स, 2 मार्क के बीच का वो डिस्टेंस है। और वो मार्क किसके ऊपर है, ड्रॉन ऑन द प्लैटिनम इरेडियम रोड। प्लैटिनम इरेडियम रोड के ऊपर जो है वो मार्क किए गए हैं। प्लैटिनम इरेडियम किससे बनी हुई है, 90% प्लैटिनम है और 10% इरेडियम है। कितने डिग्री पे रखा हुआ गया है, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे क्यों रखा गया है, क्योंकि वहां पे एक्सपेंशन नहीं होगी। समझे, मींस जो उसका टेम्परेचर का इफेक्ट है वहां पे, इसलिए उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा गया है, अदरवाइज वहां पे एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन होगी वहां पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको रखा गया है। कहां पे रखा गया है, सर्वर्स नियर द पेरिस पे। क्लियर। और ये जो है वो इंटरनेशनल ब्यूरो एंड वेट एंड मेजर्स डिपार्टमेंट है, उसके पास ये रखा गया है। अब देखो नेक्स्ट जो है वो इसका जो है ये सेंटी, ये प्रीफिक्स है। तो मीटर जो है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है मैं वो आपका सेंटीमीटर।
तो सेंटीमीटर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो अगर आप 1 मीटर को कितने में डिवाइड कर दें, 100 में डिवाइड कर दें, मेरी 1 मीटर के 100 पार्ट कर दिया आपने, तो 100 पार्ट कर दिए, तो 1 पार्ट जो आपके पास होगा वो 1 पार्ट जो होगा वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। 1 मीटर के आपने 100 पार्ट कर दिए, तो एक पार्ट जो होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। तो therefore 1 सेंटीमीटर इज 100th पार्ट ऑफ द मीटर। मीटर का 100th पार्ट है, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। उसी तरह से 1 मीटर के अगर आप मिलियंस पार्ट कर दें, क्लियर, सॉरी 1000 पार्ट कर दें, तो 1000 पार्ट कर दे तो एक पार्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो मिलीमीटर के इक्वल होगा। तो मिलीमीटर इज 1000 पार्ट ऑफ अ मीटर। मीटर का 1000 पार्ट अगर कर दें तो एक पार्ट जो है वो 1000 जो मिलीमीटर के इक्वल होगा। देन है माइक्रोमीटर या माइक्रोन, मींस 1 मीटर के मिलियन पार्ट कर दे, मिलियन पार्ट में 10⁶ पार्ट कर दे, तो एक पार्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 1 माइक्रोन के इक्वल होगा। तो 1 माइक्रोन जो है दैट इज 10⁻6 के इक्वल होगा आपके पास। तो अगर मैं 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू की बात करूं तो 1 माइक्रोमीटर क्या आएगा, 10⁻6 मीटर। ये तो ये पावर में आएगा 10⁻6। क्लियर। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है लार्जर यूनिट। उसमें फर्स्ट जो हम करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करेंगे। अब देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो है वो पाथ ऑफ अर्थ जो है सन के अराउंड वो इलिप्टिकल है। क्लियर, मींस अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, तो उसका पाथ जो है वो इलिप्टिकल है। और आपके पास जो एलिप्स होता है, एक्लिप्स सॉरी ये जो एलिप्टिकल पाथ है इसमें दो फोकस होंगे, एक F1 और F2। तो सन जो है वो दोनों में से किसी एक फोकस पे होगा, और ये हमारे पास क्या है, अर्थ, और ये जो है सन। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला गया है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला गया है। अब ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस जो है वो चेंज होगा, तो इसलिए इस डिस्टेंस की हमने कौन सी वैल्यू ले रखी है, एवरेज वैल्यू। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला गया है, उसको बोला गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये दिया गया है यहाँ पे, ये सन है और ये अर्थ है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो इलिप्टिकल पाथ होने की वजह से ये डिस्टेंस अलग अलग आएगा, इसलिए हम इसकी क्या लेते हैं, एवरेज वैल्यू। तो इसको स्टैंडर्ड के साथ अगर कंपेयर करें तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो आपके पास आएगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर एंड सन जो है वो 5.2 आर्मस्ट्रॉन्ग है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, सॉरी जुपिटर और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और सन एंड अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे लर्न करनी पड़ेगी, दैट इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। उसके बाद आता है लाइट ईयर। अब देखो अर्थ पे जो किसी स्टार की जो लाइट आ रही है वो जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आ रही है। कुछ एक स्टार्स इतने लार्ज डिस्टेंस पे हैं कि उनकी लाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए 1 ईयर भी लग सकता है, 2 ईयर भी लग सकता है, 3 ईयर भी लग सकता है। जैसे सन की लाइट अर्थ तक आने में कितना लेती है, अप्रोक्सीमेट 8 मिनट लगती है। तो उसी तरह से कुछ एक स्टार इतने लार्ज डिस्टेंस पे हैं कि उनकी लाइट जो है वो अर्थ तक पहुंचते पहुंचते ईयर्स में लेती है। तो लाइट ईयर एक तो पहला ये जो है, ये यूनिट जो है वो लेंथ का है। फर्स्ट मिस्टेक तो यहाँ पे स्टूडेंट कर देते हैं कि इसको किसका यूनिट कर देते हैं, टाइम का। तो लाइट ईयर जो है वो लेंथ का यूनिट है, और ये कौन सी लेंथ है, ये वो लेंथ है जो लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी, ये वो डिस्टेंस है जो लाइट ट्रेवल करेगा 1 ईयर के अंदर। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर क्या आ जाएगा, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम मेरे पास कितना आ जाएगा, टाइम मेरे पास आ जाएगा 1 ईयर। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व करूं 3 इंटू 10⁸,
मीटर पर सेकेंड इनटू 1 ईयर को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 1 ईयर मींस 365 डेज। 1 डे में कितने आवर? 24 आवर। 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो अगर मैं ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट एक साल में 1 ईयर में, तो वो डिस्टेंस कितना आ जाता है आपके पास? वो डिस्टेंस आ जाता है 9.46 इंटू 10 की 15 मीटर। मींस ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट 1 ईयर में, और इस डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया है? इस डिस्टेंस को कह दिया 1 लाइट ईयर। क्लियर? तो व्हाट इज द 1 लाइट ईयर? 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको लाइट ईयर कहा गया है। लाइट मिनट मींस एक मिनट में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो अगर आपने निकालना है तो निकाल सकते हो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड। तो ये वैल्यू आपके पास 1.8 इंटू 10 की 10 मीटर। उसी तरह से लाइट सेकंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 3 इंटू 10 की 8 मीटर। तो ये हमारे पास क्या है? लाइट ईयर। अब यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो क्लोजेस्ट स्टार है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो 4.24 लाइट ईयर है। सेंटर ऑफ मिल्की वे, तो वो जो डिस्टेंस है वो 26,000 लाइट ईयर के आसपास है हमारे पास। तो लाइट ईयर देख लो कितना है। लाइट ईयर जो है वो 9.46 इंटू 10 की 15 मीटर है, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। साइरस बिगेस्ट स्टार है, तो वो कितने डिस्टेंस पे है? 8.6 लाइट ईयर के डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है पर सेकेंड। क्लियर? यहां पे जो सेकेंड है ये एंगल है। क्लियर? अब देखो हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो डिस्टेंस है किसके बीच में? वो डिस्टेंस है सन एंड अर्थ के बीच में। तो ये डिस्टेंस लिया है हमने सन एंड अर्थ के बीच में, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यहां पे लिया हुआ है। अब ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसी एक डिस्टेंस पे कितना एंगल बनाएगा? 1 सेकेंड का। तो जिस डिस्टेंस पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिस डिस्टेंस पे 1 सेकेंड का एंगल बनाएगा, वो डिस्टेंस जो होगा वो पर सेकेंड होगा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में सन एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और 1 सेकेंड क्या है? 1 सेकेंड यहां पे एंगल है। अब मैं बताता हूं ये कौन सा एंगल है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिस पॉइंट पे जाके वो 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करेगा, वहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? पर सेकेंड होगा। अब ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को एक और कह देते हैं हम, इसको हम सेमी मेजर एक्सिस भी कह सकते हैं। सेमी मेजर एक्सिस। अब सेमी मेजर एक्सिस हमने इसको क्यों कहा? क्योंकि जो पाथ है अर्थ का सन के अराउंड वो इलिप्टिकल है। तो ये सन है, ये अर्थ है, तो ये सन है, तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास टोटल जो है वो मेजर एक्सिस आ जाएगी, और ये जो आपके पास आएगी माइनर एक्सिस। तो इसको बोला है सेमी मेजर एक्सिस। तो चाहे आप इसको सन एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह लो, या फिर सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, तो सेमी मेजर एक्सिस या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिस डिस्टेंस पे 1 सेकेंड का एंगल बनाएंगे वो डिस्टेंस क्या होगा? पर सेकेंड। तो 1 पर सेकेंड इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर सेमी मेजर एक्सिस कह लो या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह लो, सबटेंडेड मींस बनाना, कितने का एंगल बनाएगा? 1 सेकेंड का। तो ये 1 सेकेंड जो है वो एंगल है, क्योंकि हमने किया था कि डिग्री से एंगल अगर कम हो तो वो किस में मेजर करते हैं? वो मिनट में करते हैं। मिनट से एंगल कम हो तो वो किस में करते हैं? सेकेंड में। तो 60 सेकेंड जो है वो मिलके क्या बनाएंगे? 1 मिनट बनाएंगे, और 60 मिनट जो है वो क्या बनाएंगे? 1 डिग्री। क्लियर? अब देखो इसकी वैल्यू कैसे आपने डिटरमाइन करनी है। तो अब अगर आप देखें तो ये मेरे पास एंगल है थीटा, तो ये मेरे पास क्या बनेगी? ये आर्क बनेगी, और ये क्या बनेगा मेरे पास? ये रेडियस बनेगा। तो थीटा मेरे पास क्या होता है? थीटा मेरे पास होता है आर्क बाय रेडियस। तो यहां पे रेडियस कितना है? रेडियस पर सेकंड बन गया, और यही आपको निकालना है रेडियस। तो रेडियस कितना आएगा? यहाँ पे रेडियस जो आपके पास आएगा दैट इज आर्क अपॉन
थीटा। तो आर्क कितनी बन गई है यहाँ पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इट मींस आर्क जो है यहाँ पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और एंगल जो है वो कितना है 1 सेकेंड। और रेडियस क्या हो गया पर सेकेंड, ये रेडियस पर सेकेंड हुआ। तो इट मींस पर सेकेंड जो आपके पास है वो किसके इक्वल आएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकेंड का एंगल। अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू पुट करो और 1 सेकेंड की पुट करो, क्योंकि एंगल्स जो है वो किस में मेजर करते हैं हम एसआई में, रेडियन में। तो 1 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। आपको पता है कि 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल है, वो पाई बाय 180 डिग्री रेडियन के इक्वल है। 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे 60 मिनट होंगे। तो 60 मिनट भी किसके इक्वल होगा पाई बाय 180 रेडियन के। तो अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट की बात करूं तो 1 मिनट जो है आपके पास वो पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन आ जाएगा। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे 60 सेकंड। इट मीन 60 सेकंड किसके इक्वल है 60 सेकंड पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन के इक्वल है। तो 1 सेकंड किसके इक्वल आएगा 1 सेकंड आएगा पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60 रेडियन के इक्वल, ये आएगा 1 सेकंड। तो 1 सेकंड की वैल्यू रेडियन में कितनी आ जाएगी पाई अपॉन 180 इंटू 60 इंटू 60, ये देखो ये लिखी हुई है 60 इंटू 60 क्या हो गया 3600। तो ये 1 अपॉन 3600 और पाई बाय 180। तो ये जो एंगल है आपका वो एंगल सेकंड में है, तो सेकंड की वैल्यू को किस में कन्वर्ट किया है रेडियन में। आर्क जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो ये आपके पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपके पास आ गई। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, ये वैल्यू 3.08 इंटू 10 की 16 मीटर। क्लियर। इट मींस 1 पर सेकेंड जो है वो किसके इक्वल होगा, वो 3.08 इंटू 10 की 16 मीटर के इक्वल होगा। अगर इसको आपने लाइट ईयर में कंपेयर करना है तो 1 पर सेकेंड जो है वो आपके पास कितना आएगा, वो 3.26 लाइट ईयर के इक्वल आएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं लाइट ईयर की वैल्यू को से, तो आंसर जो है वो किस में आ जाएगा लाइट ईयर में। तो 1 पर सेकंड जो है वो 3.26 लाइट ईयर, या फिर मीटर में जो है वो वैल्यू जो है वो 1 पर सेकंड की 3.0 इंटू 10 की 16 मीटर। तो ये हमने तीन जो है वो यूनिट को देखा। यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट लेंथ के थे, लार्जर मेजरमेंट जो थी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, देन 1 लाइट ईयर, देन पर सेकंड। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये स्मॉलर यूनिट है किसका, लेंथ का। अब ये कहां पे यूज होगा, जब भी आप एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियस आपका किलोमीटर में तो आएगा नहीं, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स की अगर बात करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स भी किलोमीटर में तो होगा ही नहीं, वो भी बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। क्रिस्टल लैटिस के बीच का डिस्टेंस में, ये क्रिस्टल लैटिस के पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेकेंड लेयर है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी किस में आएगा, वो भी बहुत स्मॉल मेजरमेंट है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, जैसे ये मेरे पास लाइट की वेव है, तो वेवलेंथ क्या होगी, टू क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है, टू ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वो क्या है वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ ही बहुत स्मॉल यूनिट है। वेवलेंथ ऑफ लाइट को अगर आपने मेजर करना है, जैसे विजिबल लाइट होगी, अल्ट्रावायलेट होगी, एक्सरे वेवलेंथ होगी, तो ये सारी की सारी किसमें मेजर होंगी, ये एंगस्ट्रॉम में मेजर होंगी। क्लियर। तो स्मॉलर यूनिट है। अब 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है दैट इज योर 10 की -10 मीटर। ये आपके पास 1 एंगस्ट्रॉम है। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 की -10 मीटर के इक्वल होता है। इट इज द 10 की -10th पार्ट ऑफ अ मीटर। मीटर का इतना पार्ट है। ये एक्सप्रेस कैसे करते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इसको 10 की -10 मीटर। आगे देखो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है उसको, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सी की वैल्यू कितनी होती है, सी की वैल्यू होती है 10 की -2। हमने टेबल में देखा था यहाँ पे। तो 10 की -2 अलग कर दो, 10 की -8 इंटू 10 की -2 मीटर। तो 10 की -2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, सेंटी लिख सकता हूँ। तो ये 10 की -8 सेंटीमीटर हो गया 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 की -10 मीटर के इक्वल होगा। और अगर नैनो में कन्वर्ट करना है तो 1 एंगस्ट्रॉम क्या है हमारे पास, 10 की -10 मीटर है।
नैनो का मतलब क्या होता है? नैनो मीन्स 10 की माइनस 9, 10 की माइनस 9। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की माइनस 1 इंटू 10 की माइनस 9। ब्रेक कर दिया हमने, तो 10 की माइनस 9 की जगह क्या लिख देंगे हम? नैनो। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की माइनस 10 नैनोमीटर। इट मींस 1 नैनोमीटर किसके इक्वल आएगा? 1 नैनोमीटर जो है 10 की माइनस 1 इधर जाएगा तो 10 बन जाएगा, तो 10 एंगस्ट्रॉम। ये इंपॉर्टेंट है कि 1 नैनोमीटर जो है क्या है? 10 एंगस्ट्रॉम। तो अब जो हम नॉर्मली एंगस्ट्रॉम जो है आपके पास 10 की माइनस 10 मीटर है, लेकिन मैक्सिमम जो है हम नैनोमीटर में ही मेजरमेंट देते हैं। तो 10 एंगस्ट्रॉम जो है वो किसके इक्वल होगा? 1 नैनोमीटर के इक्वल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बार बार आपका यूज भी होगा, न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। तो 1 नैनोमीटर जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 10 एंगस्ट्रॉम के। अब देखो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो एटॉमिक मास यूनिट को डिस्कस करेंगे। अब अगेन ये स्मॉलर यूनिट है मास का, क्लियर? अब देखो क्या कह रहा है, हमें नीड क्यों पड़ी? एन इंडिविजुअल एटम इज सो लाइट, बहुत हल्का है एटम, इट्स मास इज ऑलमोस्ट 0 इन ग्राम। ग्राम में अगर लें तो इसका मास अप्रोक्सीमेट क्या है? 0। लेकिन इसका मास तो हमने मेजर करना है, तो साइंटिस्ट नीड्स टू रिलेटिव यूनिट टू कंपेयर द मास ऑफ डिफरेंट एटम्स। तो मास ऑफ डिफरेंट एटम्स को हमने क्या किया? कंपेयर किया, और उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड बनाया। और वो जो स्टैंडर्ड बनाया हमने, वो क्या बनाया हमने? एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है यूज टू मेजर द मास ऑफ एटम। एटम के मास को मेजर करने के लिए या मॉलिक्यूल के मास को मेजर करने के लिए। अब ये स्टैंडर्ड तो बना लिया हमने। अब स्टैंडर्ड मैंने क्या बताया था? स्टैंडर्ड आप मैंने बताया कि एक फिक्स वैल्यू है जो कि चेंज ना हो। तो वो फिक्स वैल्यू क्या है? 1 AMU आपके पास क्या है? 1 AMU जो स्टैंडर्ड है एटॉमिक मास यूनिट, इसको U भी कहते हैं। तो ये आपके पास जो है 1/12 है किसका? मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ 1C12 एटम। एक C12 कार्बन का जो एटम है उसका जो मास है उसका 1/12 जो है दैट इज 1 AMU। तो एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको मास ऑफ 1 कार्बन एटम निकालना पड़ेगा। AMU की वैल्यू निकालने के लिए आपको मास ऑफ 1 कार्बन एटम निकालना पड़ेगा, और 1 कार्बन एटम के मास को 12 से डिवाइड कर दे तो वो आपको क्या बन जाएगा? AMU। तो AMU हमने स्टैंडर्ड बनाया है, क्यों बनाया है वो मैंने आपको बता दिया। और वो स्टैंडर्ड किसके इक्वल रखा आपने? 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब देखो मास ऑफ 1 कार्बन एटम कैसे निकालेंगे? तो आपके पास जो C12 का मास जो है वो कार्बन का वो कितना है? 12 ग्राम। अब ये कितने एटम्स का है या कितने मॉलिक्यूल्स का है? ये जो मास है आपके पास, ये है आपके पास 6.02 इंटू 10 की 23 एटम्स का, जिसको कि आप मोल कहते हैं। 6.02 इंटू 10 की 23 एटम्स का जो मास है वो 12 ग्राम के इक्वल है। क्लियर? अगर मैं केजी में इसको निकालूं तो केजी में यहां पे 3 जीरो बढ़ा दो, 6.02 इंटू 10 की 26 एटम, 3 जीरो बढ़ा दी मैंने यहां पे। इतने एटम का जो मास होगा कार्बन के, वो किसके इक्वल होगा? वो 12 केजी के इक्वल होगा। तो 1 एटम का मास कितना आएगा? 1 एटम का मास आपके पास आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 की 26 केजी। ये 1 एटम का मास आ गया। अब आपको 1 AMU निकालना है। अब देखो 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट जो हमने बनाया वो क्या है? वो है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। और मास ऑफ 1 कार्बन एटम आपने निकाल लिया है, ये है 1 एटम का मास कितना है? 12 अपॉन 6.02 इंटू 10 की 26 केजी। अब देखो 12 से 12 कट जाएगा यहां पे, और ये सॉल्व करके मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 AMU। तो 1 AMU जो मेरे पास आ जाएगा आपके पास 1.66 इंटू 10 की -27 केजी।
अब देखो, एक तो 1 AMU पूछता है, यू भी कहते हैं इसको, ध्यान रखना, ये 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो 6.02 इंटू 10 की 26 एटम्स का मास जो है वो किसके इक्वल है, 12 kg के इक्वल। तो यहां से 1 एटम का मास आ जाएगा, 1 एटम का कितना आएगा, 12 अपॉन दिस टर्म। तो 1 AMU कितना आएगा, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो ये मास ऑफ 1 कार्बन एटम आपके पास केजी में। तो ये सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, 1 AMU की या फिर यू की। तो ये थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेगी, वैल्यू ऑफ 1 AMU। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर माय लेक्चर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।